This is question number 4. From the following particulars, prepare reconciliation statement and ascertain costing profit and loss. So we are supposed to find costing profit or loss. Net profit as per finance is given. That means financial profit is given. How much? 50,000. कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी, तो मिलेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस. ओके, चलो. फर्स्ट एडजस्टमेंट. Opening stock was overvalued by 2,000 in cost as compared to finance. Financial profit, costing profit. Opening stock was overvalued. Opening stock is a debit item, so it is understood to be an expense और वो खर्चा है. खर्चा ज्यादा, ओवर वैल्यू. ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू. खर्चा ज्यादा, सिखाया था कल में. खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम. खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम. प्रॉफिट कम. कौन सा? कॉस्टिंग में ओवर वैल्यू, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम. कहां से कहां जाना है? नॉर्मल समय लेस करेंगे. क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन cost. How much? 20,000. Sorry, 2,000. Any props? No props. नहीं ना, इजी लग रहा है ना. आगे चलते हैं. Admin overhead charged in finance 20 है, but in cost 40 है. Admin overheads खर्चा है. Cost में कितना है? 40 है, तो 40,000 कम होगा प्रॉफिट. और फाइनेंस में कितना है? 20 है. अरे बराबर है. कहां से कहां जाना है? लेस करेंगे. एडमिन ओवरहेड्स अंडर चार्ज्ड इन फाइनेंस. हाउ मच? 20,000. नेक्स्ट, इनकम टैक्स प्रोविजन 1,200. फाइनेंशियल प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट. इनकम टैक्स खर्चा है. इनकम टैक्स क्या है? खर्चा है. प्रॉफिट ऊंचू के नीचू? प्रॉफिट नीचू. तुम लोग बोलेंगे सर व्हाई ओनली फाइनेंस नीचू? बिकॉज इनकम टैक्स इज टेकन इन फाइनेंस ओनली. तो यहां से यहां जाना है. क्या करेंगे? वेरी गुड. ऐड. शाबाश. इनकम टैक्स कंसीडर्ड इन फाइनेंस ओनली. हाउ मच? 1,200. नोशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर इन कॉस्ट. कॉस्ट में एक खर्चा दिया है. नोशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर कॉस्ट में दिया है, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? कॉस्ट का प्रॉफिट कम होगा. नोशनल प्रॉफिट ऑफ प्रोप्राइटर इन कॉस्ट, ऐसा क्लियरली बोला है. कॉस्ट में एक खर्चा है, खर्चा तो प्रॉफिट कम. कहां से कहां जाना है? लेस करेंगे. नोशनल profit of proprietor in cost only. How much? बाप रे, 20,000. इसमें बड़े बड़े नंबर. इंटरेस्ट रिसीव्ड. प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा. कौन सा प्रॉफिट बढ़ेगा? फाइनेंस. तुम लोग बोलेंगे 100, तो मैं बोलूंगा बेड़े लोग, इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंस नहीं आता है, कॉस्ट में नहीं आता है. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड सब फाइनेंस में आता है. यहां से यहां जाना है. क्या करेंगे? लेस करेंगे. क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड टेकन या कंसीडर्ड इन फाइनेंस ओनली. हाउ मच? 12,000. नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक इज अ क्रेडिट आइटम, उससे प्रॉफिट ऊपर जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंस में 16,200 है.
एंड कॉस्ट में 19,000 है, ज्यादा है, ज्यादा प्रॉफिट ऊपर जाएगा। क्या करेंगे? एड डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फिनेंस, हाउ मच? 16, 19, 2,800। ओके कुछ बाकी है? इट वाज आस्क्ड इन 2006, so total is 4,000, 54,000, subtract 40, 60, 54,000, right? Nil. Easy. So hope that this type of problems, means the word problems type of problems, are over in reconciliation statement. There is only one problem in the sheets, that is sum number 13 is remaining. Profit as per cost account is given. We are supposed to find profit or loss as per the finance. But थोड़ा terms थोड़ा difficult लग रहा है, but जैसे मैंने सिखाया रीड करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। जिसको नहीं समझ में आता है ग्रुप पे वो क्वेश्चन का जो है, मतलब जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो, तो ग्रुप पे ही मैं आंसर दूंगा, तो बाकी के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? सो कल के लेक्चर में, कल तो नहीं लेक्चर लूंगा, ईद है, बट उसके बाद के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन रिकंसिलिएशन। ओके।